आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ के प्रेसिडेंट अरुण शर्मा जी, यूनियंस के लीडर बाबू हुसैन साहब, बुआ दिद्दा जी, अनूप कोहली साहब, मेरी छोटी बहन कमला और भी बहुत से यहाँ पे सारे मैं देख रहा हूँ। अगर मैं नाम गिनवाना शुरू हुआ तो मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है तो वो सारा नाम चले जाएगा और मसला जंग भी लंबी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से सीधी आवाज जो हमारे करीब सेक्रेटरीट है, सिविल सेक्रेटरीट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आप बैठे हुए हैं और आपको ये भी मालूम है कि ये सरकार हमने बनाई हुई है। आपके वालिद साहब से मिल करके जब रियासत 5 अगस्त 2019 को मेरे दोस्तों, क्यों बाबू हुसैन जी, क्यों अरुण जी, जब तोड़ दी गई थी तो उसके रियासत के दर्जे की हम मांग कर रहे थे और उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारा बड़ा बुरा हाल है। और मैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में पीछे ही मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू से बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से इतने जोर के नारे की आवाज आनी चाहिए कि सेक्रेटरीट में गूंजे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे अपना। और मेरे पता है मेरी छोटी बहन सीता स्कूल की बात नहीं ना, खुद भी उनके पास मिलने जा रहा हूँ साहब से बात करूंगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करूंगा क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। काम किसी का हो रहा है? हाथ खड़े करके बताइए, काम किसी का हो रहा है? देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है। मेरे छोटे भाई उमर साहब, मैं आपको भी कह रहा हूँ क्योंकि आपके वालिद मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इस सरकार को बनाने में हमने बड़ा मेहनत की है। और ये सरकार अगर कोई चला रहे हैं तो ये लोग चला रहे हैं। और फिर मैं 90 MLA से भी आपको कहूंगा, ये 2 हॉस्पिटल्स तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाल हॉस्पिटल और डेंटल इंदिरा गांधी में वहां भी था, वो भी है ताल के ऊपर देख लीजिए। बाबू शाह जी जिसने तुझो देखा तुझे लिखा ही ना होगा पर वो बड़ा बदले बदले जा रहे ठीक होगा। और अरुण शर्मा और एवं संभाल लीजिए ना बाबू घर वो तो मैं आप सीधे टू द पॉइंट आ रहा हूं। द पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है एलजी साहब कि ये लोग जब तक आपकी कैबिनेट मीटिंग के ऊपर मोहर नहीं लगती तब तक कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। इसलिए आप भी जिम्मेवार हैं एलजी साहब। नंबर 2, कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले होते हैं उसके लिए 90 MLA जिम्मेवार हैं। मैं 90 MLA से ये कहूंगा, मैं 90 MLA से ये कहूंगा, जम्मू शहर में देखिए क्या हाल बना हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार और हमारे स्वास्थ्य का, हेल्थ का अगर कोई ध्यान रखता है तो वो ये लोग, ये हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स और बेहतरीन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग, एनएम और यहाँ पे ड्राइवर्स भी बात कर रहे थे, क्लीनर, सैनिटेशन, सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। आपने पहली कैबिनेट मीटिंग की 1 साल में और सभी MLA ने अपनी तनख्वाह 1.5 लाख से लेकर के कितनी कर ली और दूसरी कैबिनेट अनाउंस बढ़ाने वाले हैं। क्यों अरुण? गाड़ी इसमें आपने अपने TA, DA अलाउंसेस, सैर, स्पाटा अलाउंसेस उसमें आपने बढ़ा लिए। तो इन बच्चों को क्या दिया मेरे नौजवान? सुन लीजिए इनका। और अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, आपके सैनिटेशन स्टाफ भी हड़ताल पे है, ड्राइवर भी हड़ताल पे है। बोलिए कौन कौन सा स्टाफ हड़ताल पे है? सारे
का सारा। तो फिर ऐसा कीजिए 90 MLA जो स्वस्थ अभियान क्या है, वो अभियान स्वच्छता अभियान, वो स्वच्छता अभियान जरा एक बार मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल में जाकर के करें ना, पता चले कि ये हमारा स्वीपी स्टाफ और ये हॉस्पिटल्स के स्टाफ किस तरीके से काम करते हैं, पता चले ना। यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन लैब। अच्छा यार मुझे बात बताइए, मैंने अभी हाल ही में एक बड़ी जंग सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के लाए हैं, SRO 384 वाले, पता करें। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो वो भी करवाएंगे, वो DPS अरेंजमेंट के तहत वो सभी को पक्का करवाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये मुबारक की बात है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कामकाज की वजह से अगर जम्मू की आवाम बची हुई है, कोरोना से बची हुई है, बीमारियों से बची हुई है, तो ये काबिल तरीन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियंस, आपने इनको सहूलियत क्या दी हुई, तनख्वाहें पेट के ऊपर इनसे भी काट लेते हैं, 2.5 दिन की तनख्वाह इनको नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, कि आज मैं यहाँ से एक बात पैगाम भेज रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपका यहाँ से राजभवन, क्यों जी, हेलो, और 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट है, तो इनको बुलाए यहाँ पे बातचीत के लिए। और मुझे आज यहाँ पे अरुण जी ने कहा है कि आज शाम को, हाँ आज शाम तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो मुझे डर है कि ये कहीं 3 दिन की और आगे हड़ताल के ऊपर हड़ताल के ऊपर चले जाएं। अगर कोई किसी की मौत होती है या कोई मारा जाता है तो उसके लिए ये नहीं, सरकार जिम्मेवार होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप जिम्मेवार होंगे, क्यों आप खड़े करके बोलिए। इसलिए इनकी मांगे जो है वो बिना समय गवाए मांग लीजिए। और मैं खुद भी सेक्रेटरीट में जा रहा हूँ, मैं स्कीना एक्टू से भी मिलूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा, और LG साहब को तो ये सारी की सारी आपने कवर कर ली है, ये वीडियो जाएंगी वहाँ पे, इनकी धरना के ऊपर हम आपका समर्थन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ अरुण आपका, आपने हमें ये समय दिया और मौका दिया, और हम आपके साथ हैं। ये मत पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ है, और अगर आपकी मांगों के लेकर के जम्मू बंद का आह्वान भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और एक और आखिर में बात बता दूं, 27 तारीख को असेंबली का बचा हुआ बजट सेशन अरुण जी शुरू हो रहा है, और ये अपने बिल लाएंगे, वहां पे अपने बिल पास कराएंगे, जैसे कैबिनेट मीटिंग में पास कराए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो बिल जो है वो मेडिकल एम्प्लॉइज का लाया जाए, क्योंकि 2.5 दिन की सैलरी का लाया जाए। ज़्यादा ना बोलते हुए आपको बड़े शुक्रगुजार कि आपने मुझे समय दिया। अरुण जी, ये वादा रहा, हम आपके साथ हैं।